हेलो एवरीवन, आपकी इस वीडियो में 824 IM कोड नंबर है। विज्ञान कक्षा 10 29 फरवरी 2024 को जो पेपर, इस पेपर को पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा। खंड आ, तो खंड आ के क्वेश्चन सभी करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। खंड आ के बाद बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला यहाँ पर उपभाग, तो उपभाग जो पहला आपका दिया, तो ये उपभाग पहले के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया, प्रश्न नंबर पहला, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाते हैं या किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेद करते हैं। जैसे इसको कौन हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा। तो यहाँ पर बताना कौन सा इसका लेंस हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बताना परिवर्तन किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इसका डी करेक्ट हो जाएगा, पच्छाम्भी मांसपेशियों द्वारा। प्रश्न नंबर 4, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो यहाँ पर कौन सी घटना हो जाएगी आपकी, बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राकिरण घटना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, एक विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मान निकाला जाए, तो यहाँ पर जो मान निकल गया, तो यहाँ पर लिखा जाए R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। तो यहाँ पर हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे नंबर 440। तो यहाँ एक जीरो कैंसिल करेंगे, जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 22 एक कम 22, 22 दूनी नंबर होता है 44। तो नंबर हो जाए 220 बटे नंबर हो जाए 2। जब इसको सॉल्व किया तो नंबर ये कटेगा, नंबर 110 ओम आ जाएगा। इसका जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाए, 110 ओम इसका आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों में तो यहाँ पर आप दिया है क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पर पहला दिया है तार क्रॉसिंग, विद्युत सेल, परावर्ती प्रतिरोध, उसके बाद नंबर यहाँ पर दिया मीटर। तो यहाँ पर जो पहला इसका हो जाता है, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा परावर्ती प्रतिरोध होगा, उसके बाद नंबर हो जाएगा अमीटर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर विद्युत सेल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तार क्रॉसिंग हो जाएगा। जिसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका फर्स्ट। प्रश्न नंबर 7, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, उत्तर दक्षिण में। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाता है। उपभाग बी, तो उपभाग बी के क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर दिया है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। यहाँ पर नहीं होती तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे मरकरी नहीं होती, ऑप्शन में इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लवण तथा जल। ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया, तो पर जो निम्नलिखित अभिक्रिया हो जाएगी, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, या जो अभिक्रिया आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ होगा अपघटन अभिक्रिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो अपघटन अभिक्रिया हो रही है। प्रश्न नंबर 11, संकलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाए आपका कार्बन में पाया जाता है, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में एल्काइन है, तो इसमें कौन सा एल्काइन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C और सिंगल बॉन्ड H। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर एथेनॉल प्रयोग होता है, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभाग 3, तो यहाँ पर उपभाग 3 के क्वेश्चन करना सीखेंगे आप लोग। तो नंबर यहाँ पर दिया 14 नंबर में, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रान नेफ्रॉन। तो इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा जल का वाहन। तो यहाँ पर जल का वाहन हो जाए, पहला करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न नंबर 16, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाए, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर दिया 17, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 18, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हो जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, मटर के उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कुछ मुख्य पदार्थ है? इसका जो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो पहले इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। खंड बा, तो खंड बा के क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। तो उपभाग नंबर यहाँ पर दिया पहला है, तो उपभाग नंबर इसका पहला के बारे में समझेंगे। तो अपन लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो बताना है पर प्रकाश अपवर्तन क्या है, इसकी घटना को समझाना पड़ता। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके शोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। आपको परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया था और ये भी आपका 2 नंबर में पूछा, वो तो इजी से आप लोग कर। अगला प्रश्न दिया आपको है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना था। उत्तल दर्पण में 2 ही उपयोग लिखने थे। तो यहाँ पर 2 उपयोग बताने थे उत्तल दर्पण के, और यहाँ सूत्र आपको लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी दे रखी आपको थी 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति यहाँ पर ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 3 दिया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो परीक्षा में आपसे 2 नंबर पूछा गया था, चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया नंबर यहाँ पर 4 नंबर दिया है, धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठ नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था। ये परीक्षा में आपको 3 नंबर में आया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, तो ये भी आपको 3 नंबर में दिया था। ये सर्किट दिया था, ये हमारे सर्किट कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। और ये समांतर तो दोनों को, ये समांतर को जब सॉल्व कर लेते हैं ये सीरीज में रहता है, जिसके बाद नंबर उसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद नंबर दिया, अगला क्वेश्चन दिया, विद्युत परिपथों में फ्यूज क्या महत्व है? तो बताना विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व होता है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमातांक क्या होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यार नंबर आपको 3 नंबर में था। उपभाग नंबर 2 प्रश्न नंबर यहाँ पर 5वां दिया है, योगी निम्नलिखित में IUPAC नाम लिखने थे। यहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर नंबर आपको 2 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए।
फिर लिखा संतुलित समीकरण को बताना था। अगला प्रश्न नंबर दिया था 6, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, सोडियम का और क्लोरीन के। तो यहाँ पर आपको परीक्षा में 2 नंबर टोटल पूछा गया था। निम्नलिखित में समीकरणों को संतुलित करना था, आपको परीक्षा में आपको 2 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर दिया यहाँ पे 7, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था, अम्लीय वर्षा पे, तन्यता पर, मिसेल पे। तो आपकी परीक्षा में टोटल 6 नंबर में क्वेश्चन आया था। अन्यथा अथवा में आप लोग करने के लिए था, संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सुझाव के 2 उपाय लिखिए। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। परीक्षा में टोटल 3 नंबर में क्वेश्चन, टोटल मिला के 6 नंबर में टोटल था दोनों पार्ट। अगला उपभाग दिया नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 दिया। तो यहाँ लिखा एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो टोटल नंबर आपको पूछा गया था, टोटल में 4 नंबर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी दे दिए। थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य लिखने थे, मुकुलन को विधि लिखने थे। टोटल नंबर आपको परीक्षा में 4 में पूछा गया था। अगला पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन दीजिए। परीक्षा में आपसे 4 नंबर पूछा गया था। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये प्रश्न नंबर आपको 6 नंबर टोटल पूछा गया था। मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करना। टोटल नंबर आपको 6 नंबर पूछा गया था। इस तरह आपको परीक्षा में पूछा गया था, आप बहुत आसानी से कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।